हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगी। और आज हम लोग फिर से एक ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग टॉपिक है, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वो हम लोग को याद नहीं रहता है, या बहुत जल्द भूल जाते हैं, या बहुत पढ़ते हैं बहुत याद कुछ ही रहता है। उसका कुछ ऐसा सोल्यूशन बताइए जो मतलब कि हम कुछ चीज़ को पढ़ें तो लंबे समय तक कैसे याद रहें, या फिर कुछ भी पढ़ें तो याद कैसे हो जाए आसानी से, क्योंकि बहुत लोगों को रटना अच्छा नहीं लगता या रटा नहीं जाता है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो लंबे समय तक कैसे याद रहे और भूलें कैसे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसे रिलेटेड स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल हो या फिर टिप्स ट्रिक्स या अच्छे लेवल की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में वीडियो आते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला आपका तो ये ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी पढ़ो, जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट, हम लोग का सीए स्टूडेंट की बात करें तो आप लॉ पढ़ते हो तो बहुतों का कहना है कि भैया आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, या फिर एक दिन में याद रहता है दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो आप भाई क्या करो, इसको मल्टीपल रिवीजन करो। जी हाँ दोस्तों, इसका एक ही तरीका है, आपको मल्टीपल रिवीजन। क्योंकि हम लोग का ब्रेन इतना मतलब ये चीज़ नहीं है कि आपको एक बार कोई चीज़ पढ़ लिए तो हमेशा परमानेंटली याद ही रहे। क्योंकि बहुतों का कहना है हमको याद नहीं रहता, क्योंकि इंसान का भाई ये जो है ना क्या बोलते हैं कि नेचुरल फिनोमेना है कि नहीं, आप भूलो। आप अगर भूल जाते हो तो कोई परेशानी नहीं है आपके साथ, सबके साथ ऐसी परेशानी है। यानी ये एक इंसान का जो है ना एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी चीज़ उसको लर्न हो तो भूलो। आप यही देखो ना कि दिन भर में हम लोग कितना चीज़ देखते हैं, कितना चीज़ सीखते हैं। अगर हमेशा हर चीज़ हमारा माइंड में याद रहे तो हमारा माइंड तो मेमोरी फुल हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना भाई। तो जो है ना मतलब अननेसेसरी चीज़ को भूलना भी ज़रूरी है, और कभी कभी नेसेसरी चीज़ भी चला जाता है उसके साथ। तो भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। तो हम लोग आज इसी बात पे बात करने वाले हैं कि हम इस जो भूलने का तरीका है, जो हम भूल जाते हैं उसको कैसे हम याद रखें। सबसे पहला चीज़ है मल्टीपल रिवीजन। आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही होगा, चाहे वीकली करो या क्वार्टरली करो, जैसे आपका मर्ज़ हो, मतलब जैसे आपको सुविधा मिले तो आप मल्टीपल रिवीजन करो। दूसरा आप क्या करो कि इस चीज़ को ना दूसरे के सामने व्यक्त करो, दूसरे को बताओ। आप अगर आपके कोई जूनियर हो या आपका फ्रेंड हो या फिर आपका कोई भी मतलब ऐसा हो जिसके सामने आप उस चीज़ को टीच के रूप में, मतलब टीचिंग के रूप में आप उसको व्यक्त करो। चाहे तो आप उसको पढ़ा दो किसी को, तो उसका ही भला, आपका ही भला। अगर नहीं पढ़ाने का कोई नहीं है तो खुद से बोलो, मतलब खुद से बोलना शुरू करो। ऐसा लगे कि अपने आप को फील करो हम किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने से बोलोगे या फिर अपने आप से लिखना शुरू करो। तो ये क्या होता है ना, माइंड को आपको इसी याद रहता है। लिखना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, या लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो, बताना शुरू कर दो। या पढ़ाने के लिए कोई नहीं है तो फ्रेंड सर्कल में ही एक दूसरे को बताना शुरू कर दो। तो सुनने से भी मेमोरी पावर बढ़ता है और बताने से मेमोरी पावर बढ़ता है, और दोनों का फ़ायदा है इसमें। तो दूसरा है कि आप पढ़ाना शुरू करो। तीसरा है कि हाईलाइट। जी हाँ दोस्तों, आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ते हो तो हाईलाइट या अंडरलाइन ज़रूर करो, क्योंकि हाईलाइट करने से हमारा ब्रेन जो है बहुत जल्द अट्रैक्ट होता है। अब अभी का पहले का बुक जब आप देखते थे कि जो है ना ब्लैक एंड वाइट आता था, लेकिन अभी का बुक आप ध्यान दोगे इस बात पे कि कलरफुल आने लगा है, क्योंकि ऑथर इस चीज़ को जानता है कि हमारा ब्रेन जो है कलरफुल चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट करता है। इसलिए अभी का बुक जब आप देखोगे या बच्चे लोगों का बुक देखोगे, कलरफुल लाल पीला हरा में आने लगा है। तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो हाईलाइट ज़रूर करो, अंडरलाइन ज़रूर करो। इससे क्या होगा कि जल्दबाजी में आप जो है ना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। और कोई भी सब्जेक्ट का इस पेपर को आप जिस बुक को खोलोगे तो आपको ऐसे हाईलाइट किया हुआ रहेगा, तो ब्रेन सबसे पहले आपका उसी पॉइंट पे जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा और याद रखने में आसानी होगा। तो आप अंडरलाइन और हाईलाइट ज़रूर करो। अगला जो सबसे बेस्ट ट्रिक है, वन टाइम वन स्टडी। ये जो है ना भाई आपको ये सब चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये चीज़ जो है ना हम खुद ही अपने आप में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको बताते हैं। वन टाइम वन स्टडी का मतलब क्या है कि आपके साथ अगर 4 सब्जेक्ट है, जैसे अगर कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें, कोई क्या होता है ना कि अगर एक टाइम में अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो उसका माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा तो बीएसटी लॉ है, बीएसटी पढ़ नहीं पाए, एग्ज़ाम में क्या होगा, बीएसटी का सिलेबस बाकी है। तो ये चीज़ माइंड में नहीं होना चाहिए। हालांकि ये है कि उसको भी पढ़ना है, लेकिन जब जिस टाइम आप अकाउंट को पढ़ते हो तो आपके माइंड में दूसरा सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। यानी एक टाइम में आपका माइंड में एक ही सब्जेक्ट का बात घूमना चाहिए। आपको ठान लेना है कि हम 1 घंटा इस बीएसटी को पढ़ेंगे तो अकाउंट का भी भूल जाना कि अकाउंट भी कोई मेरा सब्जेक्ट है। या दोस्तों, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे कि नीट वालों की यानी साइंस वालों का बात करें, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फिजिक्स को 1 घंटा के लिए भूल जाना है। और जितना टाइम के लिए फिजिक्स पढ़ते हो तो उस माइंड में आपका फिजिक्स रहना चाहिए। वन टाइम वन स्टडी, यानी एक समय पे एक ही सब्जेक्ट माइंड में घूमना चाहिए। बहुतों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और माइंड में घूम रहा है यार फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं, ये तो 1 घंटा में हो जाएगा, केमिस्ट्री उधर बचा हुआ है उसका क्या करें।
तो उसका टेंशन जो है ना, उसका तो टेंशन ही है, ऊपर से फिजिक्स भी आपको पढ़ा नहीं जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि 1 टाइम 1 स्टडी, आपको ये हमेशा याद रखना है। चाहे 2 घंटा के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो तो उस 2 घंटा में अगला सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। 2 घंटा आप उसको पढ़ लो, फिर आगे उसका, क्योंकि सोचने से क्या होगा, सोचने से कुछ होगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सब्जेक्ट आपका लॉ है तो उसको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो आप जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट को पढ़ते हो उसको फुल्ली 100% दो। 1 टाइम 1 स्टडी वाला रूल अपनाओ। फिर सेकंड टाइम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ दो, उसको पूरा टाइम दो। तो जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको 100% देना है। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।